मॉर्निंग फ्रेंड्स, चीयर्स। आज दो इवनिंग तक मैं बालकनी क्लीनिंग टाल ही नहीं सकती, मुझे सुबह ही करना पड़ेगा लग रहा है। कल पूरा दिन ना ऐसे सैंडस्टॉर्म जैसा पूरा मतलब हवा चल रही पागल की तरह, एकदम ना फॉगी फॉगी सा लग रहा है, पर एक्चुअली वो फॉग नहीं, वो धूल इतनी ज्यादा सैंड उड़ रही थी कि ऐसे फॉगी फॉगर डस्टी सा हो रखा था, तो बालकनी की हालत बहुत खराब है। कुछ पल की खुशी, एक हवा आएगी और बालकनी फिर से गंदी हो जाएगी। और समर्स में मैं कोशिश करती हूँ ना बालकनी को इवनिंग को ही क्लीन कर लूँ, इससे ना थोड़ी सी कम स्वेटिंग होती है। पर जब ज़रूरत पड़ती है सुबह क्लीनिंग की तब तो करनी ही पड़ती है। और आज जब क्लीनिंग हो गई थी, ऐसे ही नॉर्मल क्लोथ्स की लॉन्ड्री बास्केट मेरी खाली थी, तो मैंने लगी हाथ जितने भी डोर मैट्स थे और डस्टिंग के मेरे कपड़े इकट्ठा कर लेती हूँ और एक ही साथ एक लोड में चला देती हूँ। आज वही शुभ काम किया है। मैं एवरी डे 5 o'clock उठ जाती हूँ, वैसे बंदी नहीं हूँ। मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं तब उठती हूँ और मुझे 5 बजे उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मेरे पास काम हो तो, रिक्वायरमेंट है तो मैं कर लेती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। बाहर जाने से पहले मुझे कुछ क्लीनिंग का काम भी करना था। काफ़ी टाइम बाद मैं आपके साथ ग्रोसरी हॉल शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले वेजिटेबल्स शेयर कर देती हूँ। 2-3 जगह गए थे, कारपोर भी गए थे, लुलु भी गए थे और वीवा भी गए थे। लुलु से चिकन मेनली लेके आते हैं क्योंकि वहाँ पे जो एंटीबायोटिक फ्री नो हार्मोन्स एडेड वाले चिकन होते हैं ना, वो स्किन आउट कर देते हैं और जैसे साइज के पीसेस बोलते हैं वो करके देते हैं। तो चिकन मैंने रख दिया है और वेजीज में लेके आए हैं भिंडी, कद्दू, ग्रीन बीन्स, ये लेटस, एक बैंगन, कैप्सिकम और यहाँ पे है पील्ड गार्लिक, क्यूकम्बर, ये हो गई। फिर है फ्रूट्स में जिंजर, वाटरमेलन भी लेके आई थी, वो मैंने आके क्योंकि ना उससे बहुत ज़्यादा ड्रिप हो रहा था तो मैंने काट के फिर उसको मैंने काट के बॉक्स में डाल दिया है। और हो गया ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। फिर है आमंड बटर, 2 सेट 3-3 6 का टूना। कंडीशनर खत्म हो गई थी तो कंडीशनर, सावरडो ब्रेड, एक नोटबुक, पास्ता सॉस मैं घर पे भी बनाती हूँ और रेडीमेड भी मैं लेके रखती हूँ। पास्ता सॉस कम पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि रायन को मैंने एयर फ्रायर पे सिखा दिया है। रेडीमेड टॉर्टिया हो, होल व्हीट टॉर्टिया खूब उस घर पे रहती है, तो रायन को मैंने सिखा दिया और मैंने कैप्सिकम जैसे बेल पेपर्स को चॉप करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो रायन बहुत इजीली खूबूस या होल व्हीट टॉर्टिया में ना ये स्प्रेड लगा के फटाफट फ्रोजन जो वेजीज में चॉप करके रखती हूँ वो ऐड करके थोड़ा सा चीज़ ऐड करके एयर फ्रायर में डाल देते हैं, तो उसका इवनिंग स्नैक्स रेडी हो जाता है। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि अभी भी घर में वो है, रहने वाला है कुछ टाइम तक। वो एक नेल पॉलिश रिमूवर और वीवा से हम लोगों ने ऑरेंज जूस लिया था तो थोड़ा सा खोल के पी गए। फ्रेश होती है ये, कुछ इसमें एडेड नहीं होता है। एक वाइट लिक्विड्स और ये पीकैंस चॉकलेट कोटेड, रान को बहुत पसंद है और उसी के लिए, पर मुझे अलग अलग जगह पे रखनी पड़ती है, ये सब उसके लिए ही है। ये हो गया। और वीवा से मेनली जूस छोड़ के हम लोग गए थे ना कुछ क्लीनिंग का सामान लाने के लिए। थोड़ा सा प्राइस कम होता है, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर फिर भी क्लीनिंग का कुछ कुछ सामान बहुत अच्छा होता है, खासकर मेरे हाथों के लिए। मुझे ना टच बहुत सारी एलर्जीज है। एलर्जी एक होती है खाने वाली एलर्जी, कुछ होती है टच। मुझे टच एलर्जी कई सारी चीज़ों से है। थोड़ा सा भी हार्श हो तो इमीडिएटली मेरे हाथ बता देते हैं। वेरेज जो वीवा के प्रोडक्ट्स होते हैं क्लीनिंग अच्छा करता है, आज तक मेरे हाथ में थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं है। एक तो है किचन क्लीनर, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैं लेके आई हूँ कोई भी नया नहीं है, ये सारे मैं बहुत बार काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। ये किचन क्लीनिंग के लिए, एक है बाथरूम, हाँ ये बाथरूम क्लीनिंग के लिए,
एक है ये ना जिफ का डुप्लीकेट है, और जिफ जब मुझे ऑफर में मिलता है मैं ले लेती हूँ, अगर ऑफर में नहीं मिलता है तो आई डोंट स्पेंड ऑन दैट, तो मैं ये डुप्लीकेट वाला लेके आती हूँ। और ये यूजुअली मेरे, आप देख ही होंगे मेरे हाथ में गैस स्टोव और चिमनी क्लीन करने के लिए मैं रेगुलर बेसिस पे इसी से क्लीन करती हूँ। सोप से गैस स्टोव क्लीनिंग में आपको जितनी मेहनत लगेगी और रिजल्ट जो मिलता है इससे आप करोगे तो आपका हाथ भी खराब नहीं होता, क्लीनिंग एकदम बढ़िया रहता है। मेरा गैस स्टोव कितने सालों का पुराना है, बट मैं इससे जब से क्लीन करती हूँ क्लीनिंग हैज बिकम नॉट ओनली ईजी, इट रिमेन्स ऑल्सो वेरी न्यू। मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ, इट्स क्वाइट माइल्ड, क्योंकि मेरे हाथ ने कहा है इट्स माइल्ड। और बस एक फ्लोर क्लीनर, मेरे पास एक बड़ा वाला था, पता नहीं राजीव ने वो छोटू क्यों उठा लिया है। और एक सिंक ड्रेनेज क्लीनर, वो मुझे आज मेरे बाथरूम का बेसिन्स में डालना है। हम लोग कुछ दिन बाद ब्लॉकेज के लिए वेट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा दिन बाद में गैपिंग के बाद हम लोग डाल देते हैं ताकि इजी फ्री फ्लोइंग रहे। बस हो गया, चलिए मैं फटाफट रखती हूँ और फिर लंच करते हैं। ओ ये भी देखा, 2 स्टीविया, एक घर के लिए और एक राजीव ऑफिस में लेके रखता है अपने लिए। सुबह जाने से पहले मैं इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में काले चना बना के गई थी और ब्राउन राइस। एक दूसरा ब्रांड का लेके आए हैं हम लोग, मैं बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। और करेला प्याज टमाटर डाल के ये राजीव ने बनाया है। राजीव सुबह सुबह उठ के एक तरफ करेला चढ़ा दिया था और साथ में चाय भी ये बना के गया है। और ये इसी का रेसिपी है, ये प्याज टमाटर करेला का सब्जी, और मम्मी ने भी इसी से सीखा है। चलिए फटाफट लंच करते हैं, मैं चेंज करके आऊँगी, फिर उनको मैं रायन को खाने के लिए बिठा ही देती हूँ, खा ही ले। रायन टेक योर लंच। कुछ देर रेस्ट करने के बाद आ गई हूँ, एक काली कलौटी कॉफ़ी पीऊँगी और लग जाऊँगी डिनर बनाने। और डिनर में आज सिंपल सा ही बनाऊँगी और उसके लिए थोड़ी सी तैयारियाँ मैंने करके रखी थी। और लास्ट क्लिप पे मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में बनाई थी चना। इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में चना, कोई भी खाना बनाने से एक चीज़ बहुत कन्वीनियंट हो जाती है, कुक हो जाएगा, ऑटो कट होके कीप वार्म मोड पे चला जाता है और कोई भी खाना बर्न नहीं होता है। डिनर में बना रही हूँ एयर फ्राइड कोरियन चिकन। चिकन मैंने ना बाहर जाने से पहले मैरिनेट करके गई थी। एयर फ्रायर में चिकन मैंने देखा है, अगर मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सर्कुलेंट बनता है। और यहाँ पे जो क्लोथ्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पे मैंने ग्रॉसरी लाने के बाद सब्जियाँ जो मैं धो के रखती हूँ, धो के एयर ड्राई होने के लिए रखा था। और चिकन मैंने थाई पीसेस ही लिया है, यूनिफॉर्म पीसेस होने से एयर फ्रायर में कुकिंग ईजी हो जाती है। वो जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पे चिकन को मैं 180 डिग्रीज पे कुक करूँगी। चिकन थाई है, ऑलमोस्ट 24 मिनट्स इट टेक्स टू कुक। चिकन थाइस लिया है जिसको मैंने स्लिट्स लगा लिया है। यूजुअली विद स्किन ही बनाते मेजर ऑफ द टाइम्स कोरियन फ्राइड चिकन, पर मैंने बिना स्किन का ही बना रही हूँ। मैं तो ये चिकन एयर फ्राई करूँगी तो ऑयल भी मैं मैरिनेशन में ऐड कर दिया था, पता नहीं क्लिप मिस हो गई है। मैंने ऐड किया है सॉल्ट, गोचुजांग चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हनी, सोया सॉस। फ्रेश जिंजर गार्लिक कूट के या ग्रेट करके डालने से बेटर है, पर मेरे पास अभी घर पे ना फ्रेश गार्लिक नहीं है। जिंजर तो थी, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट था मेरे पास, मैं वही ऐड कर रही हूँ। और एक चीज़ जो बहुत ही मतलब वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स होता है ब्राउन शुगर। मेरे घर में कोई किसी भी तरह का कोई भी टाइप का शुगर है नहीं, मैं नहीं लाती हूँ, तो वो मैं स्किप कर रही हूँ। मैं हनी ऐड कर रही हूँ। हनी ऐसे भी वो लोग भी ऐड करते हैं, पर हनी के साथ साथ दे ऐड ब्राउन शुगर। वो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। ऐसे भी राजीव तो खाएगा नहीं। रायन काफ़ी टाइम से बोल रहा था, यूजुअली कोरियन रायन दोस्तों के साथ ऑर्डर दे के खा लेता है या जाके खा लेते हैं, पर अभी 2 महीने की छुट्टियाँ चल रही है, वो घर पे ही है। कोई बात नहीं, मैं आज बना देती हूँ तुझे। और हनी से ना मैरिनेट करके रखने से और इट एक्ट्स एज ए टेंडराइजर। ये तो राजीव खाता नहीं है, मुझे भी खास कुछ पसंद नहीं है, बट फॉर अ चेंज वंस इन अ वाइल इट्स ओके। तो मैंने लास्ट डे चिकन बिरयानी बनाई थी, तो मैंने थोड़ा सा राजीव के लिए रख दिया था।
आई डू मील प्लानिंग और वीक में ऑलमोस्ट क्या बनेगा मैं लिख के रखती हूँ. इट बिकम्स रियली कन्वीनियंट. तो इससे जो नहीं खाता है उसको फोर्सफुली खाना भी नहीं पड़ता है, सब ईजिली मैनेज हो जाता है. खैर मिडवे मैंने निकाल के चिकन को फ्लिप कर दिया और जो एक्स्ट्रा मैरिनेट था उसको मैं बस थिकन कर रही हूँ. इससे इसका सॉस रेडी हो जाएगा. आफ्टर 24 मिनट्स ब्यूटिफुली एयर फ्राइड कोरियन चिकन इज रेडी. बस इसको सॉस में टॉस कर लूँगी. मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, बस इसको हल्का सा टॉस कर लूँगी. इससे ना एक बहुत अच्छा ग्लेज भी आ जाता है और टेस्ट भी एनहांस हो जाता है. अगर आप ऑफन घर पे बनाते हो चाइनीज़ या कोरियन फूड तो आप सेसमी ऑयल यूज़ कर सकते हो. मेरे घर में इतना लेस कंजम्पशन है कि मैं लूँगी ना वो ऑयल का पुराना हो जाएगा. खैर लास्ट में मैंने थोड़ा सा टोस्टेड सेसमी सीड स्प्रिंकल कर दिया था और डिनर में मैंने इसको सर्व किया था वेज फ्राइड राइस के साथ. मैंने आपको राइस दिखाया ना लंच में जो बनाई थी, ये फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ. कारफोर में मिल रहा था, काफ़ी सस्ते में मिला ये, तो मैंने उठा लिया. मेड इन इंडिया था, सिन्नारा. और ना देख के ऐसा देखिए एकदम लंबे लंबे पतला पतला एकदम. और लिखा हुए भी है यहाँ पे 15 मिनट्स कुकिंग टाइम. 15 मिनट्स में तो बिल्कुल नहीं होता है, सोक करके रखने से भी 15 मिनट्स में नहीं होता है. एक मेजर डिफरेंस और दावत से है, प्राइस तो है ही. ये अगर 19 समथिंग दिरहम्स में आता है जनरली. ऑफर मिल गया तो यू आर लकी, नहीं तो यूजुअली 19 दिरहम सम फिल्स में ये दावत का मिलता है. और ये हमें 10 दिरहम्स का केजी मिल गया था, तो प्राइस में हाफ ऑलमोस्ट. कुकिंग टाइम मैं कहूँगी ऑलमोस्ट द सेम. मेजर डिफरेंस है कि ये राइस ना ऐसे लंबा लंबा रहेगा जब कुकिंग हो रहा है. जब प्रॉपर कुक होगा ये राइस टूट जाता है, छोटे छोटे हो जाते हैं, ब्रेक्स. पर दावत का है कि कुक होता है तो लंबा लंबा बड़ा बड़ा एकदम खिला खिला सा रहता है. खैर हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे भी वाइट राइस की अगर आप आदत है तो आपको शुरू में कोई भी ब्राउन राइस आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर हमें तो आदत होगी. 2014 से मैंने स्टार्ट किया है ब्राउन राइस ऑन रेगुलर कंजम्पशन. सिर्फ अगर बिरयानी बनती है तो वाइट राइस यूज़ होती है, वाइट बासमती राइस बस. नहीं तो हम लोग की यूजुअली ब्राउन राइस ही बनती है. आइसक्रीम की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो बस उनके लिए मैं एक बार फटाफट रेसिपी बता देती हूँ. इंग्रेडिएंट्स है इसमें 250 ml ऑफ प्रोटीन मिल्क अनस्वीटेंड, 250 to 300 ml of unsweetened almond milk, 2 scoop of vanilla, isolate protein powder मैंने डर्माटाइज ब्रांड का यूज़ किया है, और 1/4 टीस्पून ऑफ गुआर गम. मेरा बेटा तो बड़ा है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल्क या प्रोटीन पाउडर ही कैन कंज्यूम. मैंने बहुत टाइम पहले ही डॉक्टर को पूछा था बिकॉज ही इज़ वेरी फिजिकली एक्टिव एंड ही इज़ अ टीनेजर, ही कैन हैव. एंड अ क्विक रिव्यू, and it really does taste like McFlurry. ड्रायन के लिए होममेड आइसक्रीम इंटरेस्टिंग रहे इसीलिए मिक्सिंग्स ऐड करती हूँ. और ऐसे भी ये पूरा पाइंट तो हम लोग एक ही बार में ख़त्म नहीं कर पाते, तो मिक्सिंग्स जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना उसी पोर्शन में ऐड करती हूँ. इसमें एक फीचर है टॉप, फुल या बॉटम, तो आज सिर्फ मैंने टॉप पे ऐड किया था मिक्सिंग, ताकि जो लेफ्ट ओवर आइसक्रीम रहेगा वो प्लेन ही रहे. तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ एक स्वीट नोट पे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.